तो दोस्तों वैसे तो ये तीनों आईपीओ आज काफ़ी अच्छा खासा डिमांड के साथ क्लोज हो चुका है। काफ़ी लोग इन तीनों आईपीओ में अप्लाई किए हैं, बट काफ़ी लोग दोस्तों एक दो आईपीओ में ही अप्लाई किए हैं। इसलिए चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं उन्हें अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट मिलेगा तो अलॉटमेंट हमें कहाँ चेक करनी चाहिए, कब चेक करनी चाहिए, यानी दोस्तों बेसिकली हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि इन तीनों आईपीओ में किस किस को अलॉटमेंट मिलने वाला है, किस किस को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के अभी तक के लेटेस्ट डिमांड के बारे में, यानी अभी तक मार्केट में इन आईपीओ का क्या डिमांड चल रहा है, इन आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो अगर बात कर ले सबसे पहले इंडोमिम के बारे में, तो इसका टोटल साइज लगभग आपको 3,811 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें आज आखिरी दिन QIB की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला हुआ है। जी हाँ, लगभग 204 गुना के आसपास तक इस आईपीओ में QIB कोटा भरा हुआ है, जबकि HNI कोटा ऑलमोस्ट इसका 50 गुना के आसपास तक एंड इस आईपीओ का रिटेल कोटा वही ऑलमोस्ट 7 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ है। यानी अगर दोस्तों इसको एप्लीकेशन वाइज कैलकुलेट करें तो बिग HNI इस आईपीओ का वही ऑलमोस्ट 11 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, जबकि स्मॉल HNI का कोटा इस आईपीओ का वही ऑलमोस्ट 34 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। बात कर ले दोस्तों रिटेल के बारे में, तो रिटेल का भी कोटा एप्लीकेशन वाइज वही ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, यानी टोटल इस आईपीओ को 72 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा था, लगभग 3,811 करोड़ के आसपास था एंड उसमें से भी इस आईपीओ को आखिरी दिन तो इसका साइज तो लगभग आपको 1101 करोड़ के आसपास रखा गया था, जिसमें QIB कोटा में सब्सक्रिप्शन लगभग 9 टाइम्स के आसपास तक देखने को मिला हुआ था। HNI कोटा में सब्सक्रिप्शन लगभग 6.8 टाइम्स के आसपास तक देखने को मिला हुआ था, जबकि अगर बात कर ले रिटेल के बारे में तो रिटेल कोटा में इस आईपीओ को लगभग वही 2.7 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी अगर इसको एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो वही लगभग 2.2 टाइम्स के आसपास तक एप्लीकेशन वाइज दोस्तों इसमें सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। बात कर ले स्मॉल HNI एंड इवन बिग HNI के बारे में, तो बिग HNI का कोटा इस आईपीओ का 1.35 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, जबकि स्मॉल HNI का कोटा इस आईपीओ में 5.56 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था। मतलब देखा है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जो लोग इस आईपीओ में स्मॉल HNI में अप्लाई किए हैं या फिर दोस्तों बिग HNI में अप्लाई किए हैं, ज़्यादातर चांस है कि दोस्तों ऑलमोस्ट सभी को अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। बात कर ले एक्सटर्नेट के बारे में, तो इसका साइज तो लगभग काफ़ी छोटा 167 करोड़ के आसपास था एंड उसमें भी देखा जाए तो QIB कोटा इस आईपीओ का लगभग 7 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। HNI कोटा इस आईपीओ का ऑलमोस्ट आपको 26 टाइम्स के आसपास तक एंड बात कर ले इवन रिटेल कोटा के बारे में, तो रिटेल कोटा इस आईपीओ का 8.9 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। बट एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो इस आईपीओ को एप्लीकेशन वाइज लगभग रिटेल कोटा में 8 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, जबकि अगर बात कर ले दोस्तों बिग HNI के बारे में एंड इवन इसके स्मॉल HNI के बारे में, तो बिग HNI वही इसका 5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है एंड स्मॉल HNI वही ऑलमोस्ट 25 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। यानी दोस्तों काफ़ी छोटा आईपीओ था, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इन सभी के लेटेस्ट डिमांड को देखते हुए अगर बात कर ले इन सभी आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस के बारे में कि कौन आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस कितना रहने वाला है, किस कोटा में आपका अलॉटमेंट चांस कितना रहने वाला है, तो सबसे पहले बात कर ले अगर इंडोमिम के बारे में, तो फिलहाल इसमें रिटेल में जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 20% के आसपास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें जो रिटेल का अलॉटमेंट चांस देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट आपको 20% के आसपास देखने को मिलेगा। यानी हर 5 लोगों में से 1 लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है एंड दोस्तों इवन हर 100 लोगों में से 20 लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड ये दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाएगा कि इस आईपीओ में जिसका ग्रे मार्केट में आपको इतना बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है, उसके रिटेल कोटा में इवन आपको 20% के आसपास का अलॉटमेंट चांस देखने को मिल रहा है। सो आई होप दोस्तों कि आप लोग भी इंडोमिम के आईपीओ में जरूर अप्लाई किए होंगे एंड आपको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल सकता है। बात कर ले इसके बिग HNI के बारे में एंड इवन स्मॉल HNI के बारे में, तो बिग HNI में इसका जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो ऑलमोस्ट आपको 10% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि स्मॉल HNI में लगभग जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास रहने वाला है। यानी हर 100 लोगों में से किसी 3 को स्मॉल HNI में अलॉटमेंट मिलने वाला है, जबकि अगर आप बिग HNI से अप्लाई किए हैं तो ऑलमोस्ट 11 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर लोहिया क्रॉप के बारे में बात कर लें तो दोस्तों इसमें जो रिटेल कोटा का अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो ऑलमोस्ट आपको 50% के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि इसके ग्रे मार्केट में तो आपको उतना डिमांड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 2 से 4% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों इसमें आपका जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो ऑलमोस्ट रिटेल कोटा में 50% के आसपास रहने वाला है। यानी हर 2 लोगों में से
किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट इजीली देखने को मिल जाएगा, यानी हर 100 लोगों में से किसी 50 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट इजीली देखने को मिल जाएगा। बात कर ले स्मॉल एचएनआई के बारे में, तो स्मॉल एचएनआई का इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस लगभग 20% के आसपास रहने वाला है, यानी 5 में से किसी एक को मिल जाएगा एंड 100 लोगों में से किसी दोस्तों 20 को मिल जाएगा। अगर बात कर ले बिग एचएनआई के बारे में, तो ऑलमोस्ट बिग एचएनआई में जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है इसमें, वो दोस्तों ऑलमोस्ट 100% के आसपास रहने वाला है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो लोग भी बिग एचएनआई में आईपीओ लगाए हैं सभी को इस आईपीओ का ऑलमोस्ट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर एक्स्ट्रा नेट के बारे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा नेट में आपका जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो भी रिटेल कोटा में वो ऑलमोस्ट आपको 12% के आसपास देखने को मिलेगा, यानी 8 लोगों में से किसी एक को मिलेगा एंड दोस्तों 100 लोगों में से लगभग किसी 12 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले दोस्तों स्मॉल एचएनआई एंड इवन बिग एचएनआई के बारे में, तो बिग एचएनआई में इसमें जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो 20% के आसपास रहने वाला है, यानी 5 में से किसी एक को मिलेगा एंड 100 लोगों में से किसी 5 को मिलेगा। जबकि अगर बात कर ले स्मॉल एचएनआई के बारे में, तो दोस्तों स्मॉल एचएनआई में इसका जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो ऑलमोस्ट आपको 4% के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी 100 लोगों में से किसी 4 को देखने को मिलेगा एंड इवन दोस्तों 25 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का स्मॉल एचएनआई कोटा में अलॉटमेंट मिलने वाला है। इसलिए इन तीनों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे हम क्लियर बोल सकते हैं कि अपना जो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांस होने वाला है वो इंडोमीम के आईपीओ में अलॉटमेंट चांस होने वाला है। हालांकि लोहिया में तो 50% के आसपास है, बट फिर भी दोस्तों इंडो के ग्रे मार्केट में आपको इतना बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग 1 नंबर पर रखने वाले हैं। इसलिए जो लोग दोस्तों इंडो में अप्लाई किए हैं उनको तो काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल जाएगा, अगर ठीक ठाक उनको अलॉटमेंट हो जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई किए हैं और कितना कितना लॉट दोस्तों अप्लाई किए हैं। बाकी बात अगर बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में कि इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट आपको कहाँ और कब चेक करनी चाहिए, तो अगर सबसे पहले इंडो एंड लोहिया के बारे में बात कर लें तो इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम की साइट पे देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल रात में इन दोनों का अलॉटमेंट आपको एक ही साइट पे देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं भी किसी का अलॉटमेंट आपको इवन पहले देखने को मिल सकता है एंड इवन दोस्तों इंडो का जो अलॉटमेंट है वो आपको थोड़ी लेट से देखने को मिल जाएगा, बट उम्मीद है दोस्तों कि दोनों का जो अलॉटमेंट है वो कल ही देखने को मिल जाएगा। बात कर ले एक्स्ट्रा नेट के बारे में, तो इसका अलॉटमेंट आपको कल ही के फिनटेक के साइट पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं इन तीनों आईपीओ का सेपरेट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप बार बार साइट को विजिट करना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे इन सब के अलॉटमेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे जैसे इन सभी का अलॉटमेंट आता है तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने से लगाने के बाद ही ले, क्योंकि अभी फिलहाल प्राइमरी मार्केट में कुछ ही आईपीओ है जिनके मार्केट में अच्छा खासा आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखा है तो इंडो के ग्रे मार्केट में जहां एक तरफ 40% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है, वहीं लोहिया एंड इवन दोस्तों एक्स्ट्रानेट के ग्रे मार्केट में इवन आपको लेस देन 5% के आसपास तक ही डिमांड देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इन दोनों आईपीओ ग्रे मार्केट में 5% से भी कम आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने से लगाने के बाद ही ले। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मनीपाल का आईपीओ ओपन होने वाला है। आपने अब तक मनीपाल आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके मनीपाल आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं।